सबसे पहला ऊधम क्या है ठाकुर जी का? गैया, बड़े बड़े सींग वाली गैया ठाकुर जी को झूला है। क्या है? झूला। तो बगल में दाऊ दादा लेटे थे, सो ठाकुर जी ने दाऊ दादा को हाथ पकड़ो और हाथ पकड़ के मुंह में लेके जोर से काट गए। जन्म लिया, बालक ने, माता पिता चले गए। अरे दुर्भाग्यशाली, ठाकुर जी जन्म लेते ही माता पिता से दूर हो गए, अन्य माता पिता के पास रहे। इसको दुर्भाग्य कैसे कह सकते हैं? ठाकुर जी के संग भी तो हुआ। 6 दिन के ठाकुर जी 6 दिन के बालक को गोद में रखती है दुनिया, 6 दिन के बालक को पलना झुलाती है, पलकों पर रखते हैं, पर 6 दिन के बालक को पूतना लेके आकाश में चली गई, विष पिला दिया। इसलिए भैया किसी को दुर्भाग्यशाली मत मानो। दुर्भाग्यशाली उसको मानो जो सब व्यवस्था पाते हुए भी उन व्यवस्थाओं से भगवत प्राप्ति नहीं कर रहा है, वो दुर्भाग्यशाली। पूतना राक्षसी है। कंस ने उसको बताया कि मेरे शत्रु ने 84 कोस में कहीं जन्म ले लिया है, लेकिन मुझे जगह नहीं पता कहां जन्म लिया है। पूतना बोली चिंता मत करो, 10 दिन के भीतर पूरे 84 कोस में जितने बालकों ने जन्म लिया है मैं सबका सूची निकलवाती हूं, और जिस जिसने ने जन्म लिया सबको मार दूंगी मैं, कोई नहीं बचेगा। उन्हीं के बीच में आपका शत्रु कृष्ण भी मर जाएगा। कंस ने कहा जाओ करो इस क्रिया को। और पूतना अत्यंत सुंदरी रूप धारण करके घर घर जाती है और अपने रूप के प्रभाव से घर के जनों को आकर्षित कर लेती है। उनके छोटे नवजात बालक को गोद में लेकर के अपना पयोधर विष पिला करके और मार देती है। यह मानवीय स्वभाव हमेशा से रहा है कि वो सुंदरता, वो वस्त्र और व्यक्ति के लटके झटके जो होते हैं उन पर बहुत जल्दी आकर्षित हो जाता है। समझ रहे हैं बात को? यदि कोई व्यक्ति जैसा ठाकुर जी ने बनाया वैसा नहीं, एक्स्ट्रा अपने आप को निर्माण कर ले, थोड़े विचित्र से बाल कर ले, विचित्र सा अपना मुखमंडल बना ले, थोड़े बढ़िया से कपड़े पहन ले, थोड़ा ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगने लग जाए, तो हमारा विश्वास सहज हो जाता है उस पर, और यही हम लोग फंस जाते हैं। मैं हमेशा कथा में कहा करता हूं, प्रभाव नहीं स्वभाव देखो। आपको जान के आश्चर्य होगा, प्रभु श्री राम जब धरा धरती पर आए थे उस समय राम जी से ज्यादा प्रभाव रावण का था। हिरण्यकश्यप जब पृथ्वी पर था तब नृसिंह भगवान से ज्यादा प्रभाव हिरण्यकश्यप का चल रहा था। प्रभु श्री कृष्ण जब ब्रजमंडल में जन्मे उस समय कंस का प्रभाव ज्यादा था। तो प्रभाव ज्यादा होना कोई बड़ी बात नहीं है, राक्षसों का भी रहा है, उस पर आकर्षित मत हुआ करो। यदि किसी का प्रभाव आपको अपनी ओर खींच भी रहा है तो उस समय कथा को याद कर लेना, बोले भाई ये देखो इसका चलना हमको अच्छा लगा, इसका पहनाव अच्छा लग रहा है, इसका बोली चाली अच्छी लग रही है, इसके लटके झटके अच्छे लग रहे हैं, लेकिन वास्तविक इसका जो अंतरंग गुण है जब तक वो पता ना चल जाए तब तक मैं इसके समीप नहीं जाऊंगा। ये विचार होना चाहिए। चाहे आपके मित्र संबंध हो, चाहे आपका विवाह संबंध हो, चाहे आपके माता पिता बहन बंधुओं के अलावा किसी से भी संबंध हो, प्रभाव मत देखिएगा, स्वभाव। पूतना का रूप इतना सुंदर है और उसके वस्त्र आवस्त्र इतने सुंदर हैं कि सब उस पर रीझ गए। बहुत ध्यान से सुनिएगा। जैसे ही सभा में प्रवेश करती है सब आकर्षित हो जाते हैं कि अरे अरे आपके बालक को जरा मैं गोद में खिला लूं, तुरंत बालक दे देते हैं। खिलाते 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 समय पाते ही अपने पयोधर में जहां वो विष लगा के गई है दे देती है, मुख में मर जाते हैं बालक। और ऐसे मारते हुए पहुंच गई गोकुल। सब नाच रहे हैं, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, यशोदा के लाला भयो, नंद जी को लाला भयो, जय कन्हैया लाल की।
पूतना आई। और जैसे ही पूतना का आगमन हुआ, जिस जिस स्थान से पूतना निकलती है सबको अपनी ओर आकृष्ट कर लेती है, आकर्षित कर रही है। कोई उसके रूप को देख रहा है, कोई उसके वस्त्र देख रहा है, कोई उसकी चाल देख रहा है, कोई उसकी ढाल देख रहा है, कोई किसी पर मोहित, कोई किसी पर मोहित। और जो जो मोहित होते जा रहे हैं उन सबका भजन टूटता जा रहा है। एक बात सुनिएगा, भक्ति की राह पर, भक्ति के पथ पर जो वस्तु, जो व्यवहार, जो क्रिया आपको भगवत विमुख कर रही है वही पूतना है। कल कथा में बहुत मन लगा और आज कथा सुनते सुनते कहीं ना कहीं मन विचलित हुआ, कोई और चिंतन आ गया। वो चिंतन जिसका आया है वही पूतना है, उससे सावधान रहिएगा, उससे बचिएगा। समझ में आ रही है बात? पूतना पर सब मोहित हो गए। पूतना ने जैसे ही नंद भवन में प्रवेश किया तो यशोदा मैया ने जैसे ही पूतना को देखा, पूतना को देख करके मन में एक बार को एक 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 किंचित भाव आया, अरे विधाता तैने बहुत बुरा कियो मेरे संग, मेरो लाला इतने विलंब ते भेजो, यदि पहले ही भेज दे तो यही तो ब्याह कराती अपने लाला को। देख कितनी सुंदर है, अरे या के वस्त्र कितने सुंदर, या के नेत्र कितने सुंदर, या के आभूषण कितने सुंदर। पूतना को देख करके यशोदा मैया भी बोल पड़ी, अरे बहन तुम बड़ी सुंदर हो, कहां से आई हो? पूतना ने अपना ऐसे कोई परिचय दिया, पास के गांव से आई हूं, आपके लाला भयो, तुम्हें तो रोक ही नहीं पाई, मैं तो मिलवे आई हूं या देखवे आई हूं। अरे तुम्हारो ही लाला है, लो अपनी गोद में लो। ठाकुर जी तुरंत उसकी गोद में दे दी। बंधुओं, यहां पर बहुत प्रकाश डालते हुए श्री वेदव्यास जी महाराज कह रहे हैं कि पूतना के रूप, स्वरूप, व्यवहार, स्थिति सबको आकर्षित कर ले गई, लेकिन जिनको आकर्षित करना चाहिए था वो आकर्षित नहीं हुए। साक्षात कितना बड़ा सौभाग्य है पूतना का कि उसकी गोद में परमात्मा है, लेकिन ठाकुर जी गोद में जाते ही नेत्र बंद कर लेते हैं और अपने छोटे छोटे भुजाएं ऐसे हाथ ऊपर और रख लेते हैं कि कहीं इसकी छाया भी नहीं आवे हमारी आंखन पे। आप अपने गुण, व्यवहार और लोक रंजन की स्थिति से संसार को तो रिझा लोगे, संसार को रिझाना। और एक बात और बताएं आपको, जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है, सोशल मीडिया का टाइम बढ़ता जा रहा है, दुनिया को रिझाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। आज बेसुरा गाकर के भी रिझाया जा रहा है, उल्टा सीधा नाच के भी रिझाया जा रहा है, अस्त व्यस्त कपड़े पहन के भी रिझाया जा रहा है, लोगों के सामने उल्टे सीधे काम करके वीडियो बना करके भी रिझाया जा रहा है। अंगूठा छाप, बिना पढ़े लिखे फालतू के काम करने वाले लोगों के भी 1-1 करोड़ फॉलोअर हैं। कोई बड़ी बात नहीं है दुनिया को रिझाना। एक बात बोल दूं कान पकड़ के सॉरी बोलते हुए, ये सब पूतना है, इनसे सब रीझ रहे हैं, इनसे सब रीझ रहे हैं। कैसे कैसे गाने आ रहे हैं आजकल, उन गानों को लोग कैसे कैसे सुनते हैं। पर भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, गंगा जी की बहुत बड़ी कृपा है, अब धीरे धीरे युवाओं का रुझान कथा की ओर बढ़ रहा है। धीरे धीरे हमारे युवा भाई बंधु कीर्तन सुनते हैं, संकीर्तन सुनते हैं, छोटे छोटे बच्चे आते हैं हमसे मिलने। आप कभी हमारे पास 1-2 दिन बिता के देखो, इतना सुख मिलेगा ना आपको। इतने युवा आते हैं, इतने छोटे छोटे बच्चे। हमारे राम जी महाराज आज इतने खुश हो रहे, बोले भैया इतना अच्छा लगता है, कितने युवा आते हैं और बिल्कुल एकाग्रचित। तो मैंने कहा भैया बस नजर नहीं लगे, ये सुनते रहें, क्योंकि युवाओं का थोड़ा हमको एक पाया ढीला ही लगता है इनका। इनकी 4 व्हीलर गाड़ी है, एक व्हील में हवा कम ही रहती है, ये कब पलट जाए पता नहीं है, इसलिए जब तक चल रहा है बढ़िया चलने दो। दिखाएं महाराज जी।
हो बाला। जिन भेषा मेरो गिरधर रीझे, जिन भेषा मेरो गिरधर रीझे, मैं सो ही भेष धरूंगी हो, मैं तो सो ही भेष धरूंगी हो, मैं तो सो ही भेष धरूंगी हो, मैं तो सो ही भेष धरूंगी। अरे हाँ मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन होंगी। प्राण हमारा वहाँ बसता है, प्राण हमारा वहाँ बसता है। यहाँ तो खाली हो, यहाँ तो खाली हो। मात पिता परिवार सोई है, मात पिता परिवार सोई है, मात पिता परिवार सोई है, मात पिता परिवार सोई है। ओ कहिए तिनका तो भला, कहिए तिनका तो हाँ भला, कहिए तिनका तो भला, कहिए तिनका तो। अरे हाँ मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन। मीराबाई की इस पद की सबसे अच्छी बात पता है क्या है? जिन भेषा मेरो गिरधर रीझे, जिन भेषा मेरो गिरधर रीझे, जिन भेषा मेरो सावरो रीझे, जिन भेषा मेरो सावरो रीझे, मैं सो ही भेष धरूंगी हो, मैं तो सो ही भेष धरूंगी। अरे हाँ मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन। बैठ जाओ। तो पूतना का स्वरूप क्या है? जिन भेषा, जिस भेष से संसार रीझे, जिस भेष से दुनिया रीझे, जिस क्रिया से, जिस कर्म से सब मेरे को देखें, ये पूतना का स्वरूप है, ये पूतना का स्वभाव है। और मेरी ऐसी कोई क्रिया, मेरा ऐसा कोई गुण, मेरा ऐसा कोई स्वरूप जिससे ठाकुर जी रीझ जाएं, वो वैष्णव है, वही भक्ति पथ है। बंधुओं, अपने गुण, कर्म, रूप, स्वभाव, बौद्धिक विचार, किसी भी एक वस्तु को ठाकुर जी को अर्पित करो। इससे केवल इन्हीं को रिझाना है, दुनिया को नहीं। जैसे कोई भी हम प्रसाद सिद्ध करते हैं तो ठाकुर जी को निवेदित होने से पहले कोई और छू नहीं सकता उसको, नहीं तो ठाकुर जी को भोग नहीं लगेगा। अगर आप कोई मिठाई लेकर के आए और घर के बच्चे अगर उसको पहले खा लें तो ठाकुर जी को भोग नहीं लगती, झूठी हो गई। ठीक वैसे ही अपने भी जीवन की किसी एक वस्तु को
उच्छिष्ट मत होने दो, दुनिया के झूठेपन से उसको दूर रखो। वो केवल ठाकुर जी के लिए है। वो कोई गुण भी हो सकता है, कोई विचार भी हो सकता है, कोई स्वभाव भी हो सकता है, किसी का रूप भी हो सकता है, किसी के कला भी हो सकती है। कोई कला, कोई ऐसी कला जिसको आपके घर के माता पिता भी नहीं जानते, वो कला केवल ठाकुर जी के लिए है। कोई ऐसा गुण जो आपका संबंधी भी नहीं जाता, साथी भी नहीं जानता, वो केवल ठाकुर जी के लिए है। आपके उसी गुण, उसी कर्म, उसी कला से आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी, निश्चित है। उसको उच्छिष्ट मत करो। तो पूतना का स्वभाव क्या है? वो सबके रंजन के लिए आई है, सब मुझसे रीझ जाएं, मेरे पर आकर्षित हो जाएं। पर उसके चित्त में एक बार भी नहीं आया कि परमात्मा रीझ जाए। इसलिए ठाकुर जी के इतने समीप जाने के बाद भी भगवान के नेत्रों की अधिकारिणी नहीं बनी पूतना। ठाकुर जी ने नेत्र बंद कर लिए। यशोदा मैया किसी कारण से थोड़ी बाहर गई, पूतना ने तुरंत योजना बना करके अपना पयोधर जैसे ही भगवान के मुख में दिया, आहा, ठाकुर जी ने उसका पयोधर पीना प्रारंभ किया। पहले तो भगवान धीरे धीरे पीते रहे और थोड़ी देर बाद जैसे ही ठाकुर जी को लगा कि भाई, अच्छा, इसके पीछे सुबोधनी जी में श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज वर्णन करते हैं कि ठाकुर जी ने पहले उसके दुग्ध को पिया, फिर उसके पयोधर पर लगे विष को पिया, उसके रसतत्वों को पिया, उसके पुण्यों को पिया, उसके पापों को पिया, और अंत में गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत् प्राणै समम रोष समन्वितो पिबत समुंच मुंचाल मित प्रभाषणी निष्पीड्यमाना खिल जीव वर्मणि। अब यहां पर एक बात आती है कि ठाकुर जी ने पूतना के प्राण क्यों पिए? पी गए ठाकुर जी उसके प्राणों को। कह रहे हैं ठाकुर जी उसके प्राण पी रहे हैं। एक प्रकार से पी रहे हैं का मतलब क्या है? स्वीकार कर रहे हैं, अपने भीतर धारण कर रहे हैं। बोले पूतना इतनी पवित्रा नहीं है, पूतना इतनी शुभ नहीं है, पूतना इतनी अच्छी नहीं है, ठाकुर जी उसके प्राण क्यों पी रहे हैं? तो हमारे श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज इसका कितना सुंदर उल्लेख करते हैं। बोले कि भैया ठाकुर जी पूतना के प्राण नहीं पी रहे हैं, तो बोले ये जितने बालकों को मार करके आई थी उन सब के प्राण इसके भीतर थे, उन सब के प्राण निकाल रहे हैं। ठाकुर जी ने जैसे ही पूतना के प्राणों को पिया, पूतना के भीतर से प्राण निकाले। अब देखो एक बात सुनो, कहते हैं कि नंदोत्सव 6 महीने तक चलता रहा और पूतना कब आ गई? 6वें दिन ही आ गई थी ठाकुर जी के जन्म के बाद। और पूतना ठाकुर जी के पास आने से पहले 150 से ज्यादा बालकों की हत्या करके आई है। 84 कोस के ब्रजमंडल में 150 बालक मर जाएंगे तो फिर ब्रजमंडल उत्सव मनाएगा? नंदोत्सव मनाएगा? नहीं। इतने बालक मर गए थे तो ठाकुर जी ने पूतना के भीतर से उन समस्त बालकों के प्राण निकाल करके पुनः उनको जीवित किया। तो जिन जिन घरों के बालक मरे वो सब व्याकुल हो गए थे, लेकिन थोड़ी देर में ही उनके बालक जीवित जब होने लगे तो ठाकुर जी का उत्सव और प्रगाढ़ हो गया। वे सब भी नाचने लगे, अरे भैया ये नंद जी के लाला की कृपा है, वो जब ते आयो ब्रज में, देखो हमारे बालकन की श्वास रुक गई, धड़कन रुक गई, लेकिन फिर जीवित है गए। इसलिए वह उत्सव 6 महीने तक और चलता रहा। सब लोगों को विश्वास हो गया कि नंद जी को जो लाला है ये कोई शुभ संकेत है। ठाकुर जी ने उनके प्राण निकाले और पूतना अपने रूप में आ गई। विशाल उसका भयंकर मुख, बड़े बड़े सींग प्रकट हो गए, नाखून प्रकट हो गए। राक्षस का जो स्वरूप होता है अपने रूप में, जैसे ही वो आई, ठाकुर जी ने अब अपने हाथ हटाए, अब देखा पूतना को। इसके पीछे हमारे आचार्य चरण क्या कहते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जिस प्रकार विदेश पढ़ने के लिए गया हुआ बालक 2 साल बाद लौट करके आता है, 3 साल बाद लौट के आता है या 5 साल बाद लौट के आता है, और मां को यदि अपने बालक के स्वभाव व्यवहार में परिवर्तन दिखता है, अब वो पहले जैसा सहज नहीं है, पहले जैसा सरल नहीं है, पहले जैसा उसका स्वभाव नहीं, मां को बड़ी पीड़ा होती है।
इसको मैंने चलना सिखाया, इसको बोलना सिखाया, इसको पढ़ा पढ़ा करके मैं इसको पास कराती थी स्कूल में, इसको इंजीनियर बनाया, विदेश भेजा, और आज ये इतना विपरीत होकर के आया है। अब हमारे पास बैठता नहीं, हमसे बोलता नहीं, बात करता नहीं, अब इतना बदल गया। माँ कहेगी नहीं पर उसको बहुत पीड़ा होती है। अरे ये तो मैंने बहुत लंबी बात बोल दी। सुबह सुबह जब बालक 4 साल का हो जाता, उसको पहली बार स्कूल भेजती है ना माँ, उसके जूते बांधेगी, उसको बेल्ट लगाती है, टाई बांधती है, उसको पीछे बैग टांग देती है, गले में उसके एक बोतल लटका देती है, उसके बाल काट देती है, बढ़िया उसको सुंदर बनाती है। बालक रोता है, माँ मुझे नहीं जाना, तो उसको बहुत समझाती है, देख तू जाएगा पापा की तरह बन जाएगा। फिर वो उसको बड़ा समझाती है। बस में बैठाती है तो और रोता है। उस समय माँ नहीं रोती, माँ भी बहुत रोती है, उसको भी बड़ी, क्योंकि जब से जन्म लिया अब 4 साल बाद पहली बार दूर जा रहा है। कितनी देर के लिए जाते हैं छोटे बच्चे? 2 घंटे के लिए जाते हैं बस। 2 घंटे में माँ इतनी विचलित हो जाती है, 12 बज गए, कब आएगी बस, कब आएगी, अभी तक आया नहीं, फोन कर देगी, ड्राइवर भैया कहाँ हो, बोले बस आ गया गेट पे। तो पहले ही माँ आ जाती है, और जैसे बालक उतरता है ना बस से, एक दिन 2 घंटे के लिए दूर किया हुआ बालक भी माँ को पहले से दुबला दिखने लगा। एक दिन में ही दुबला हो गया, देखो कैसे इसके बिल्कुल गाल लाल पड़ गए हैं, कमजोर हो गया है। मतलब ये बात मैं क्यों बता रहा हूं? एक जन्मदात्री मां जिसने आपका निर्माण किया, वो आपके भीतर इतना सा भी परिवर्तन बर्दाश्त नहीं कर पाती। और हमको दुनिया में भेजने वाले ठाकुर जी जब हमको अत्यंत परिवर्तित देखते हैं तो उनको कितनी पीड़ा होती होगी। हम जैसे भी हैं, हमको ठाकुर जी ने बनाया। हमारा व्यवहार, स्वभाव, क्रिया, विचार सब ठाकुर जी ने बनाई है। दुनिया से सब छुपा के रखो, लेकिन ठाकुर जी से नहीं। मैं एक बात कहा करता हूं कि हमारे श्री कृष्ण वंशी ही क्यों बजाते हैं? इतने सारे वाद्य हैं हमारे हिंदू वैदिक परंपरा में, ठाकुर जी ने वंशी को ही क्यों चुना? क्योंकि वंशी में छिद्र है, वंशी पोली है, ये गुण नहीं है, ये अवगुण है। लेकिन उसने ठाकुर जी के आगे अपने अवगुणों को छुपाया नहीं, प्रकट कर दिया। इसलिए ठाकुर जी ने उसको, अब तबला रखा है वहां, भैया बजाते हैं तबला, ढोलक, ये सब पोले हैं भीतर से, लेकिन अपने पोलेपन को छुपाते हैं। वो भैया पीछे खींच रहे हैं वायलिन, वो भी पोली है भीतर से, लेकिन अपने पोलेपन को छुपाती है। सितार हो, वीणा हो, कोई भी साज हो, सब एक से एक साज हैं। मेरा प्रिय साज है सितार, लेकिन सब पोले होते हैं, लेकिन अपने पोलेपन को छुपाते हैं। बाह्य आवरण से ऐसे दिखाते हैं हम कितने सुंदर, भीतर से सब पोले हैं। लेकिन वंशी पोली है, लेकिन छुपाती नहीं। इसलिए ठाकुर जी अपने अधर पर धारण करते हैं कि तुम में दोष है, लेकिन फिर भी तुम मेरे सामने उसके सन्मुख प्रकट हो गए, तुमने उसमें ज्यादा विचार नहीं किया। सूरदास जी का एक पद मुझे बहुत अच्छा लगता है। कौन कुटिल खल कामी मौसम, कौन कुटिल खल कामी मौसम, जो तन दियो ताहि बिसरायो, जो तन दियो ताहि बिसरायो, कौन कुटिल खल कामी मौसम, कौन कुटिल खल कामी। अपने अवगुणों को सबसे छुपाइए, ठाकुर जी से नहीं। कभी कभी गंगा मैया में डुबकी लगाते लगाते कह दिया कीजिए, हे गंगा मैया, ईर्ष्या से भर गया है मेरा मन, बहुत क्रोध आने लगा आजकल, मेरे अंदर लोभ जागृत हो गया है, मैं बहुत लोभी जैसा हो गया हूं, मेरे अंदर कामुकता बढ़ रही है, मेरे अंदर क्रोध का बढ़ोतरी हो रही है। ये सब शिकायत करिए गंगा जी से, मैं ऐसा हूं, आप कृपा कीजिए, मुझे शुद्ध बनाइए, मेरे हृदय को परिवर्तित कीजिए। बंधुओं, एक बात याद रखिएगा, हम शीशा देखते हैं रोज, यहां बैठा हर व्यक्ति देखता है, और शीशा देखने वाला व्यक्ति अपने आप को संवार लेता, अपने बाल ठीक कर लेगा, अपनी नाक ठीक कर लेगा, अपने कपड़े ठीक कर लेगा,
शीशे का मतलब क्या है? जो भी तुम्हारे संपूर्ण अंग में अस्त व्यस्त हो उसको व्यवस्थित कर लो। अगर कोई व्यक्ति शीशा ना देखे, 10 दिन शीशा मत देखो, कितने विचित्र हो जाओगे आप। बाल विचित्र हो जाएंगे, मुखमंडल विचित्र हो जाएगा, कपड़े विचित्र हो जाएंगे। शीशा देखते हैं और उसमें जो परिवर्तित दिखता है उसको हम ठीक करते हैं। ठीक वैसे ही ये कथा क्या है, ये ज्ञान क्या है, ये प्रवचन, ये शीशा है। इसमें स्वयं को देखिए। यहां जो अवगुण बताया गया ये मुझ में है। अपने अवगुणों को नित्य विचार किया कीजिए। मुझ में क्या क्या अवगुण है, आपसे अच्छा कोई नहीं जानता। मुझ में लोभ है, मुझ में ईर्ष्या है, मुझ में काम है, मुझ में क्रोध है, मुझ में ये है, ये सारे अवगुण देखिए और नित्य अपने अवगुणों का चिंतन किया कीजिए। हम गुणों का चिंतन करते हैं, अवगुणों का नहीं। अवगुण का यदि नित्य चिंतन हो जाए तो धीरे धीरे उस अवगुण को समाप्त करने की सूची भी आएगी, धीरे धीरे उस अवगुण को समाप्त करने के विचार भी आएंगे चित्त में। ऐसे नष्ट होगा ये अवगुण। मैं पत्नी से तेज आवाज में बात कर जाता हूं, मैं पति को समझ नहीं पाती हूं, या बच्चे हमारी बात नहीं सुनते, या बच्चे सोचे माता पिता को कैसे समझाएं। ये सारे अवगुण हैं। इन अवगुणों का नित्य चिंतन करो। क्या करें? कभी ना कभी तो उसकी कोई सूची आएगी चित्त में। हम केवल अपने गुण का विचार करते हैं, मुझे अच्छा क्या। हमारे पूज्य पिताजी महाराज, वो जब कभी भी हमारी कथा सुनते हैं ना, कथा सुनने के बाद मैं जब प्रणाम करने जाता हूं तो वो 10 गलती से कम बताते नहीं है। आज तुमने ये गलत बोला, आज तुमने यहां गलती करी, आज तुमने ये गलत बोल दिया, इस विचार को ऐसे नहीं कहना था, इसको ऐसे नहीं कहना था। बचपन में जब मैं प्रारंभ किया था कथा कहना तो मुझे बहुत पीड़ा होती थी। पिताजी प्रशंसा ही नहीं करते, कितना भी अच्छा कह लो कभी अच्छा ही नहीं बोलते। लेकिन ये कृपा हुई कि उन्होंने अच्छा कभी कहा नहीं, तो परिवर्तन करने की इच्छा हुई। अपने दोषों का नित्य चिंतन करो कि क्या क्या दोष हैं, उस पर क्रिया करने का भी मन होगा। और ठाकुर जी के आगे छुपाओ नहीं, ठाकुर जी के आगे जाके सब प्रस्तुत कर दो। नाथ मैं ऐसा हूं, नाथ में थारो जी थारो, नाथ में थारो जी थारो, चोखो बुरो कुटिल और कामी, चोखो बुरो कुटिल और कामी, जैसो हूं तिहारो, जैसो नाथ में थारो जी थारो, नाथ में थारो जी थारो, चोखो बुरो। चोखो बुरो मतलब थोड़ा बहुत बुरा नहीं हूं मैं, चोखो बुरो बहुत ज्यादा बुरा हूं मैं। चोखो बुरो कुटिल और कामी, चोखो बुरो कुटिल और कामी, जो कुछ हूं सो तिहारो, जो कुछ हूं सो तिहारो, नाथ में थारो जी थारो, नाथ में थारो जी थारो। पूतना के इस प्रसंग से ये सीखो कि ठाकुर जी के आगे बनावटी बन के नहीं जाना है। किसी सभा में जाना है, रिश्तेदार आ रहे हैं, शादी में जाना, सब जगह बनावटी रहो, पर ठाकुर जी के सन्मुख नहीं। ठाकुर जी के सन्मुख तो जैसे हो वैसे जाओ। नाथ में ऐसा हूं। और बनावटी मतलब मेरा कोई श्रृंगार या रूप से मतलब नहीं है। खूब बढ़िया बढ़िया पहन के जाओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अपने अंतरंग विचारों को परिवर्तित करके मत जाओ, उसमें छिपाओ करके मत जाओ। जैसे हो वैसे। भाई वैद्य के सामने रोग लेकर के जाओगे तभी तो चिकित्सा होगी। और वैद्य से अगर आपने छुपा लिया तो फिर चिकित्सा कैसे होगी? दवाई रिएक्शन और कर जाएगी। इसलिए डॉक्टर के सामने सब बता दो। सुबह उठते हैं सिर में भी दर्द हो जाता है, वमन हो जाता है, ऐसा होता है वैसा होता है, भूख नहीं लगती, सब बता दो।
तो वो समझ जाता है कि पीड़ा क्या है। ऐसे ही ठाकुर जी वैद्य हैं, उनके आगे ज्यादा बनावटी बन के मत जाओ, जैसे हो वैसे। नाथ, पड़ोसी को देखता हूं मुझे ईर्ष्या होती है, मेरे बुआ के बच्चे आते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, उनसे मुझे क्रोध आता है, पत्नी की ये बातें मुझे बहुत बुरी लगती हैं, ऐसा होता है, वो सामने वाले के धन को देख के मुझे लोभ होता है। सब बोल दो, जो किसी से नहीं कहा ठाकुर जी को सब बताओ, परिवर्तन अपने आप देखोगे आप। ठाकुर जी को बता दिया, ठाकुर जी फिर चिकित्सा करेंगे उसको दूर करने की। हम बुरे क्यों बने रहते हैं? क्योंकि हम छुपाते हैं खुद से भी और ठाकुर जी से भी। इसलिए प्रस्तुत करो। पूतना राक्षसी बनकर के आई, भगवान ने उसका वध किया। जोर की आवाज हुई, सब ब्रजवासी दौड़े, कहां भय हो, कहां भय हो, कहां भय हो। देखी तो महाराज विशाल पूतना पड़ी है। सब ने दौड़ के पहले भीतर जाके देखी, लाला कहां है, लाला मिलो नहीं। तो देखी महाराज तो पूतना के पयोधर पे पड़ो है लाला। सब ने जाकर के ठाकुर जी को वहां से उतारा, लेकर के गौशाला गए। गौमूत्रेण स्नापित्वा पुनर्गौरज सार्वकम, गौमूत्र से स्नान कराया, गौ की चरण रज को ठाकुर जी के 12 अंगों पर लगाया और गाय की पूंछ से ठाकुर जी को झाड़ा दिया। अब देखो, एक बात हमारी सुनिएगा, गाय जानवर नहीं है, वैद्य है। कौन है? वैद्य। और आपकी तो चलो जो भी हो, ठाकुर जी की तो वैद्य है। पूरे विश्व की पीड़ा परमात्मा दूर करता है और परमात्मा की पीड़ा गैया दूर कर रही है। बताओ। भागवत जी में स्पष्ट लिखा है, जब जब राक्षस आए तब तब यशोदा मैया तुरंत ठाकुर जी को लेके कहां जाती? गौशाला में। गैया के 12 भगवान के अंगों पर गैया के चिन्ह लगाते। अच्छा एक बात बोले, पूरी भागवत जी में आपने ये नहीं सुना होगा कि ठाकुर जी बीमार हुए, ठाकुर जी को बुखार आ गया, ठाकुर जी के सिर दर्द हो गया, ठाकुर जी कमर में दर्द हो गया। एक जगह आया बस, ब्रजवासियों की याद में रुक्मणी जी को बताने के लिए ठाकुर जी को ज्वर चढ़ा था। ठाकुर जी हमेशा शारीरिक स्वस्थ ही रहे। क्यों? नित्य जितने दिन श्री कृष्ण पृथ्वी पर विराजमान रहे, नित्य एक दिन भी बेनागा किए। ऐसा एक भी दिन नहीं गया कि गैया का स्पर्श नहीं किया ठाकुर जी ने। हर दिन, चाहे ब्रज की लीला हो चाहे द्वारिका लीला हो। अरे जब महाभारत का युद्ध हुआ था ना, तो ठाकुर जी ने पांडवों से कहकर के सबसे पहले पांडवों के शिविर में गौ को स्थापित किया। छोटी सी गौशाला बनवाई थी जहां पर सारे योद्धा रहते थे, और किनारे में एक छोटी सी गौवंश को भी बुलाया था और सब योद्धाओं से कहा, नित्य गैया को प्रणाम करके जाओ, या तो तुम्हारी विजय होगी, और अगर कहीं युद्ध में मारे गए तो गैया को प्रणाम करके गए, अधोगति नहीं होगी, भगवत धाम की प्राप्ति होगी। नित्य गैया को प्रणाम करो। ये टप टप ताली बजाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमने तो गैया की बिल्कुल कदर की नहीं। जिनको ठाकुर जी इतना मान देते हैं, हम उनका मान नहीं दे रहे, तो ठाकुर जी हमें कैसे प्राप्त होंगे? एक बात याद रखिएगा, जैसे भगवत प्राप्ति के लिए नाम जप है, जैसे भगवत प्राप्ति के लिए व्रत अनुष्ठान है, जैसे भगवत प्राप्ति के लिए साधन है, वैसे ही भगवत प्राप्ति के लिए स्वच्छंद भाव की गौ सेवा भी है। गौ सेवा, और गौ सेवा भी किस भाव से? अब आप कहोगे ग्वारिया भी तो करते हैं गौ सेवा। हाँ, तो उनकी सदगति होगी। गौ सेवा भी इस भाव से कि कोई देखे ना, कोई पूछे ना, कोई जाने ना, बस ये मेरी है, मैं इनकी सेवा करूं। मैं तो कथा में कहता हूं, जिसको गौमूत्र और गौ गोबर से घृणा होती है, ठाकुर जी को उससे घृणा होती है। हमारे अष्ट सखा गाते हैं, आगे गाय पाछे गाय, इत गाय उत गाय, गोविंद को गायन में बस वो ही भावे। गैया के बीच में ठाकुर जी को बहुत अच्छा लगता है। गाय, गंगा और गौरी, इन तीन की उपासना जीवन में ले आइए। गौरी मतलब मातृशक्ति, माताएं बहनें। गाय, गंगा और गौरी,
आज मुझे एक व्यक्ति ने निवेदन किया, बोले महाराज जी आप एक चीज कथा में बोल देंगे। मैंने कहा बताओ। बोले अभी वो श्रावण आएगा तो कावड़िया आते हैं हरिद्वार, आप उन सब से एक निवेदन कर दीजिए। क्या? कि गंगा में स्नान करें, एक तो कुल्ला ना करें, एक वस्त्र ना धो। मैंने कि केवल कावड़ियाओं से नहीं, गंगा स्नान करने वाले हर व्यक्ति से हमारा निवेदन है कि गंगा जी में ना तो वस्त्र धोइए ना कभी कुल्ला कीजिए, ये दो काम मत कीजिए। ये परिवर्तन की भावना अपने अंदर लाइए, आपके सारे पुण्य क्षीण हो जाते हैं। चरणामृत है ठाकुर जी का। तो गैया की सेवा में थोड़े लगिए, ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। ठाकुर जी धीरे धीरे अब 3 महीना के हो गए। 3 महीना के जैसे ही भये तो ठाकुर जी ने आज पहली बार करवट बदली। और जैसे ही ठाकुर जी ने करवट ली, यशोदा मैया ने नगाड़े बजवा दिए, पूरे ब्रजमंडल में आनंद है। बोले कहाँ भयो? बोले आज नंद के लाला ने करवट ली है। करवट जानते हैं? ठाकुर जी ऐसे है गए। सोचो हमारे वृंदावन के लाला कितने लाडले हैं, इनकी करवट का भी उत्सव होता है। और करवट का उत्सव किस भाव से हो रहा है? बहुत ध्यान से सुनिए, सब लोग इधर देखो। करवट का उत्सव इस भाव से कि ब्रजवासी इतने उत्सुक हैं कि लाला कब बोलेगो, कब चलेगो, कब हमारे पास आवेगो, कब 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 या की गति आवेगी। तो करवट एक प्रकार से सबसे पहला मूवमेंट होता है बालक का। तो पहली बार करवट ली है तो इसलिए ब्रजवासी इतने खुश है कि बस अब करवट ले ली, कल को पाम भी चलावेगो, फिर घुटमुन भी चलेगो, फिर बैठना सीख जाएगो, और फिर एक दिन चल चल के हमारे घर आयो करेगो। तो ब्रजवासियों को इतनी उत्सुकता हुई कि करवट लेने पर ही उत्सव मना दिया। और छोटा मोटा उत्सव नहीं मना, खूब विशाल झड़ा भंडारा। झड़ा भंडारा मतलब 84 कोस के ब्रजमंडल में किसी के घर पर चूल्हा नहीं जला, सब नंद भवन आए रोटी खावे। क्यों? करवट लिया आज लाला ने। जिनके आप दर्शन करते हो, राधा रमण हो, राधा वल्लभ हो, बिहारी जी हो, बड़े लाडले लाला, बड़े लाडले। ठाकुर जी ने करवट ली, सब ब्रजवासियों की भीड़ लग गई लाला की करवट देखने की। अब ये करवट कब लेगो? अब लाइन लगा के सब देख रहे हैं लाला करवट ले। अब बालक कोई आपके कहने से थोड़ी लेगा, वो तो जब उसका मन। सब ब्रजवासी देख रहे हैं कब लेगो। जैसे ही ठाकुर जी पलटा मारे, ओहो जय जयकार होने लग जाए, नाचे गावे, लाला ने करवट ले ली। और ठाकुर जी तो जय जयकार सुन के रोने लगे। यशोदा मैया बोली अरे ये सब ब्रजवासी ऐसे आ जाएं। सब लाला को लेकर के घूम रहे हैं। तभी वहां सक्टासुर नाम का एक दैत्य आ गया। ठाकुर जी एक सकट के नीचे, सकट कहते हैं बैलगाड़ी को, बैलगाड़ी के नीचे सो रहे थे। मैया ने झूला बना दिया, वहां के नीचे सो रहे। इतने में ही सक्टासुर दैत्य आ गया। भगवान ने पाद प्रहार से सक्टासुर का वध कर दिया। बोलो सक्टासुर मर्दन गोपाल की। धीरे धीरे ठाकुर जी अब 1 साल के हो गए। और जैसे ही लाला 1 साल के भये, ठाकुर जी के 2 दांत निकल के आए हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हमारे मंगलमय उत्सव में दूर दूर से महापुरुष पधार रहे हैं। आज हिमाचल में श्री राधा कृष्ण मंदिर के पूज्य महाराज जी भी आज बाल बाबा महाराज पधारे हैं, उनको बारंबार प्रणाम। जय। महाराज जी के स्थान पर 2 वर्षों तक एक बार 2 वर्ष तक जन्माष्टमी करने का अवसर प्राप्त हुआ था दास को। वहीं जन्माष्टमी पर कथा होती थी हिमाचल ऊना में। आज पूज्य महाराज जी भी पधारे हैं, उनको बारंबार प्रणाम। जय। ठाकुर जी 1 साल के हो गए। और जैसे ही ठाकुर जी 1 साल के भये,
तो ठाकुर जी के थोड़े थोड़े दांत निकल आए हैं, 2 दतुइयां निकल आई हैं। और ठाकुर जी मन में सोचें ये 2 दांत निकल आए, मैया को कैसे बताऊं कि मेरे दांत आगे, बोल तो सकते नहीं अभी। तो बगल में दाऊ दादा लेटे थे, सो ठाकुर जी ने दाऊ दादा को हाथ पकड़ो और हाथ पकड़ के मुंह में लेके जोर से काट गए। और जैसे ही ठाकुर जी काटे, यशोदा मैया तो दूर कहीं काम कर रही, दाऊ दादा अरे मैया खागो 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 मोए खागो। यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी आई, अरे ए दाऊ तू काय को खींचे, काय को चिल्ला रहो है? मैया देख लाला मोए खागो। मैया बोली वाके केवल मसूड़े हैं, वाके दांत तो है ना है, वो कितनी जोर से खा जाए तेरे लगेगी तो है ना। ना मैया देख, जैसे ही मैया ने देखी तो ठाकुर जी के 2 छोटे छोटे दांतों के चिन्ह बने हैं दाऊ दादा के हाथ पे। वो देख करके मैया ने दाऊ दादा को हाथ छोड़ो, लाला लाला ने मुंह दिखाइयो। और ठाकुर जी के ऐसे होठ ऊपर करके मैया ने जब 2 दांत देखे, मैया तो बलैया लेने लगी, आरती लेके आई, लाला की आरती करने लगी। दाऊ दादा बोले वाह, हमें खागो और या की आरती हो रही है ऊपर से। मैया ने जाके रोहिणी मैया को बताई और मैया पूरे ब्रजमंडल में हवा की तरह बात फैल गई, लाला के 2 दांत निकल आए। अब तो ब्रजमंडल के सबरे ब्रजवासी आ गए और सब आमे लाला ने हमू दिखाए थे कैसे दांत हैं तेरे। कोई अपनो हाथ कटवावे, कोई अपनी उंगली कटवावे, कोई अंगूठा कटवावे। ठाकुर जी से कटवा रहे हैं सब, और जैसे ही वो चिन्ह बन जाए सब अपने सिर से लगावे। अरे मैया तेरे लाला के 2, अब तो बस नेक और दिना रुकनो है, चलन लगेगा तुम्हारो लाला। सब इतने प्रसन्न हैं। ये आनंद ही श्री कृष्ण है, जो हर स्थिति में सुख दे रहे हैं, जो हर स्थिति में उत्सुकता दे रहे हैं, वही श्री कृष्ण है। अब यशोदा मैया लाला को लेकर के बुलवाती हैं, लाला बोल मैया, ठाकुर जी नहीं बोलते। फिर दाऊ दादा ले जाते हैं, बोले लाला बोल भैया, ठाकुर जी नहीं बोलते। नंद बाबा गोद में ले जाते हैं, बोले लाला बोल बाबा, ठाकुर जी नहीं बोलते। सबरे पीछे पड़े रहे, लाला बोले ही ना है, लाला बोले ही ना है। एक दिन यशोदा मैया अपनी गोद में लेके गौशाला में घूम रही थी, और जैसे ही गैया के पास गई तो ठाकुर जी गैया की ओर उंगली करके बोले मैया गैया। और जैसे ही ठाकुर जी बोले गैया, यशोदा मैया बोली लाला दोबारा बोलियो, बोले गैया। ठाकुर जी ने सबसे पहला शब्द उच्चारण पृथ्वी पर आकर के किया गैया। और गैया बोलने के बाद मैया बोली लाला एक बार बोल दे मैया, ठाकुर जी बोले मैया। गैया से प्रारंभ किया, फिर मैया बोले। सूरदास जी महाराज ने बहुत सुंदर पद में इसकी व्याख्या की। कहने लागे मोहन मैया मैया, कहने लागे मोहन मैया मैया, कहने लागे मोहन मैया मैया, कहने लागे मोहन मैया मैया। पितानंद सो बाबा रे बाबा, पितानंद सो बाबा रे बाबा। और हलधर सो भैया, और हलधर सो भैया, और हलधर सो भैया, और हलधर सो भैया। हाँ कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। बोल नंद के लाला की।
गोपी ग्वाल करत कौतूहल, गोपी ग्वाल करत कौतूहल, गोपी ग्वाल करत कौतूहल, गोपी ग्वाल करत कौतूहल। घर घर बजत बधैया, घर घर बजत बधैया, घर घर बजत बधैया, घर घर बजत बधैया। कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। भाव का वर्णन करते हैं। यशोदा मैया अपनी उंगली पकड़वा देती है लाला को और फिर धीमे धीमे चलना सिखावे, और चल करके थोड़ी दूर जाकर के मैया अपनी उंगली हटावे और ठाकुर जी दोनों भुजा ऊपर करके धीमे धीमे चलना सीख रहे हैं। तभी एक खम्भ में मणि लगी है और उस मणि में जैसे ही ठाकुर जी ने अपना प्रतिबिंब देखा, अपना प्रतिबिंब देख करके ठाकुर जी अपने को ही देख करके उसके सामने नृत्य कर रहे हैं और सूरदास जी उसका वर्णन कर रहे हैं। हो मणिखम्मण प्रतिबिंब बिलोकत, मणिखम्मण प्रतिबिंब बिलोकत, मणिखम्बन प्रतिबिंब बिलोकत, मणिखम्बन प्रतिबिंब बिलोकत। नाचत कुंवर कन्हैया, नाचत कुंवर कन्हैया, नाचत कुंवर कन्हैया, नाचत कुंवर कन्हैया, ओ नाचत कुंवर कन्हैया, कन्हैया कन्हैया। कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। सूरदास प्रभु तुमरे दर्श को, सूरदास प्रभु तुमरे दर्श को, सूरदास प्रभु तुमरे दर्श को, सूरदास प्रभु तुमरे दर्श को। चरणन की बलजैया, चरणन की बलजैया, चरणन की बलजैया, चरणन की बलजैया। कहने लगे मोहन मैया मैया, 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 कहने लगे मोहन मैया मैया। ठाकुर जी बोलने लगे। सब ब्रजवासियों को इतना सुख मिला, अब तो ब्रजवासियों की लाइन लग गई अपनो अपनो नाम बुलवा में। तोतली वाणी में ठाकुर जी सबका नाम बोलते हैं। कोई गोपी को नाम प्रभावती और वो कहे लाला बोल प्रभावती। अब ठाकुर जी कैसे बोले प्रभावती, लेकिन फिर भी ठाकुर जी उल्टा सीधा नाम बोलते हैं और वही सुनकर के ही सब गोपियां प्रसन्न हो जाती हैं, आनंदित हो जाती हैं। ऐसी ठाकुर जी की मधुर लीला चल रही है। गर्गाचार्य जी महाराज आए और भगवान का नामकरण संस्कार किया। बड़े भाई का नाम बलभद्र रखा, बलराम रखा, और छोटे भैया का नाम कृष्ण रखा। ठाकुर जी का नाम कृष्ण उनके वर्ण के भाव से रखा गया। इदानिम कृष्णताम गतः। कृष्ण शब्द की सामर्थ्य क्या है?
कृस्तु भूवाचक शब्द है, पृथ्वी के स्वामी को कृषि कहते हैं, और ण जो है वो निवृत्ति वाचक है। मतलब इस नाम को गाने वाला व्यक्ति निवृत्ति को प्राप्त होता है, और पृथ्वी पर रहने वाला व्यक्ति अगर इसको गाए, पृथ्वी का स्वामी कृषि और ण यानी निवृत्ति, पृथ्वी के स्वामी यानी कि मानवों की जिस नाम से निवृत्ति होगी, जिस नाम से मुक्ति होगी, वही है कृष्ण। ठाकुर जी का नाम, लोग अधिकतर कृष्ण शब्द का उच्चारण गलत करते हैं। कई लोग कृष्ण कहते हैं, कई लोग कृष्णा बोलते हैं, कई लोग कृष्ण बोलते हैं, बहुत उच्चारण उसका शुद्ध नहीं कर पाते। शुद्ध उच्चारण कृष्ण। जय बोलो वृंदावन बिहारी लाल। आज परम आनंद की बात है, हमारे मध्य में श्रीमद् रामचरितमानस एवं श्रीमद् भागवत कथा के बड़े प्रखर सरस प्रवक्ता, जो कि आपके यहीं हरिद्वार की भूमि में विराजते हैं, ऐसे परम पूजनीय वंदनीय श्री चिन्मयानंद बापू जी पधारे हैं। बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत वंदन। आप श्री का सानिध्य एक दो बार दास को प्राप्त हुआ है, पर आज प्रत्यक्ष कथा में आपका आगमन हुआ है। व्यास मंच से आपके मंगल भाव को बारंबार वंदन करते हैं। आपकी बहुत वर्ष पहले वृंदावन में कथा हुई थी, तब घर भी आना हुआ था और कथा में भी आपके दर्शन हुए थे, पर आज आपको प्रत्यक्ष यहाँ आपकी ही हरिद्वार में दर्शन करके खूब सुख मिल रहा है, खूब आनंद है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इदानिम कृष्णताम गतः, भगवान का नाम कृष्ण रखा गया। ठाकुर जी का नामकरण श्री गर्गाचार्य जी महाराज के द्वारा किया गया। धीरे धीरे ठाकुर जी अब 3 वर्ष के है गए, और जैसे ही लाला 3 वर्ष के भय हैं, इतने उद्यमी है गए हैं। एक बात सुनिएगा हमारी बहुत ध्यान से। प्रेम अधिक जहां होता है वहां प्रभुता का त्याग किया जाता है। प्रेम अधिक जहां होता है वहां अपनी पदवी का त्याग किया जाता है, और जहां प्रेम नहीं होता ना, वहां केवल प्रेम का आडंबर किया जाता है। ना तो प्रभुता छोड़ी जाती, ना अपनी पदवी का त्याग करता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। श्री कृष्ण परमात्मा है, ईश्वर है, लेकिन ब्रजवासियों ने इतना प्रेम किया है ठाकुर जी से कि ठाकुर जी अपनी प्रभुता भूल करके सब लीला कर रहे हैं वृंदावन में। और ये प्रमाण है कि प्रेम वास्तविक है, तभी प्रभुता छोड़ी है। विश्वास मानिए, जहां व्यक्ति अपने आवरण से निकल ना पाता हो आपके व्यवहार से, तो समझो कि आपने प्रेम दिया नहीं। आपने इतना स्नेह दिया, इतना प्रेम दिया, इतना उसको रिझा लिया कि वो अपनी स्थिति से बाहर आकर के सहज हो गया। और ये सामर्थ्य ना तो ज्ञान में है, ना वैराग्य में, ये सामर्थ्य केवल प्रेम में है ऐसा कराने की। सामने वाला अपनी स्थिति भूल जाए, अपनी पदवी भूल जाए, अपनी प्रभुता भूल जाए। एक बात कह दें, आज भी हम सबके घर में ठाकुर जी हैं, लेकिन हम इतना प्रेम दे ही नहीं पा रहे हैं कि वे अपनी प्रभुता भूल करके चलने लगे, बोलने लगे, बैठने लगे, खाने लगे, पीने लगे, कुछ करने लगे।
वो जैसे हैं वे जैसे आए थे वैसे ही रहते हैं, परिवर्तन नहीं होता उनमें। तो इस बात को आप निश्चित मान लीजिए कि हर दिन की सेवा में ठाकुर जी में कोई परिवर्तन नहीं दिखता, ठाकुर जी में कोई गुण प्रकट नहीं होता, ठाकुर जी बोल नहीं रहे हैं, ठाकुर जी कुछ कह नहीं रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बोलते नहीं है, बोलते हैं, ऐसा नहीं है कहते नहीं है, चलते सब करते हैं हमारे ठाकुर जी, पर आपके प्रेम में वो सामर्थ्य नहीं कि वो अपनी प्रभुता छोड़ दें। सूरदास जी में वो सामर्थ्य थी, इसलिए ठाकुर जी बोलते थे। कुंभन दास जी, उनकी लीला हम सुनते हैं, ठाकुर जी नित्य कुंभन दास जी के यहां जाते थे। कुंभन दास जी का ना तो घर अच्छा था, कुंभन दास जी का ना परिवार में संपत्ति थी, लेकिन फिर भी ठाकुर जी रोज जाते थे। और कुंभन दास जी का नाम ठाकुर जी ने रखा था कुंभना, रोज बोले ए कुंभना मेरे संग खेल ले। और ये ज्यादा नहीं, इसी कलिकाल की घटना है, ठाकुर जी खेलते थे। हमारी स्थिति ऐसी बन नहीं पाई है अभी तक कि हम ठाकुर जी से कुछ बुलवा दें, कुछ कहवा दें। जैसे हैं यथावत रहते हैं ठाकुर जी। प्रेम प्रस्तुत करो, उसी से बोलते हैं ठाकुर जी। ब्रजवासियों ने इतना प्रेम प्रकट कर रखा है कि ठाकुर जी अपनी प्रभुता भूल करके ब्रज में लीला कर रहे हैं। श्रृंग्यग्निड्यं जलद्विजकंटकेभ्यः क्रीडा परावति चलौ स्वसुतो निषेद्धुम् ग्रह्याणि कर्तुमपि यत्र न तज्जनन्यो शोकातयापतुरलं मनसो नवस्था। एक श्लोक में शुकाचार्य जी महाराज ने ठाकुर जी के सब्र ऊधम बता दिए। श्रृंग्यग्निड्यं जलद्विजकंटकेभ्यः, सबसे पहला ऊधम क्या है ठाकुर जी का? गैया, बड़े बड़े सींग वाली गैया ठाकुर जी को झूला है। क्या है? झूला। एक तरफ तो दाऊ दादा लटक जाए, दूसरी तरफ लाला लटक जाए, और जब तक गैया बैठी है तब तक तो ठीक है, जैसे ही गैया खड़ी है जाए सोई ठाकुर जी के में दाऊ दादा कस के पकड़ लो, झूला बन गो हमारो। और गैया जहां जावे ठाकुर जी ऐसे लटक के झूले वहां पे। और जैसे ही हाथ छूटन लगे, जैसे ही हाथ की पकड़ कमजोर रहने लगे, फिर चिल्ला में मैया देख तेरी गैया हमको मार रही है, जल्दी बचा जी, हमें मार भी ले जा रही है। एक दिन ठाकुर जी चढ़ गए गैया पे, सींग पकड़ लिए उसके। गैया भी बोली रोज रोज आ जाते हैं। अच्छा, ठाकुर जी की सेवा में जड़ चेतन जीव सब लग जाते हैं। गैया बोली आज इनको आनंद कराऊं थोड़ा। और महाराज जैसी सींग पर ठाकुर जी चढ़े और जोरते अपने पाम से गैया को ऐसे हिला में कि ये कहीं भागे तो हमको आनंद आवे। लेकिन आज गैया दौड़ करके गई और जहां 9 लाख गैयाओं का गोबर का ढेर है वहां चली गई। ठाकुर जी बोले दाऊ दादा जी गैया गलत मार्ग पे जा रही है, दाऊ दादा यहां गिर गए तो हम तो गोबर में डूब जाएंगे। और वहां जाकर के गैया ने जोर जोर से अपने सींग और हिलाए। अरे जे गैया तो हमको गोबर में फेंक रही है। अरे दाऊ दादा ने एक बच्चियों बच्चियों, इतने में तो दोनों उनके हाथ छूटे और गले गले तक गोबर में ही धस गए। उछट करके मुंह पे आ गए, नाक पे आ गए, आंख पे आ गए। अब गोबर का एक स्वरूप होता है कि उसमें वो इतना कोमल भी होता है, लेकिन उसमें अगर पैर वैर फंस जाए तो खूब ताकत लगानी पड़ती है। अब ठाकुर जी फंस गए। यशोदा मैया बोली लाला, अरे कन्हैया कहां है? ठाकुर जी गोबर में से चिल्ला रहे, मैया यहां हूं। बोले मुझे तो दिखना रहो। अरे मैया गोबर के पास आ। जैसे ही मैया गई तो गोबर में इतने इतने धसे हुए ठाकुर जी। मैया बोली राम राम राम, इतनो नभाऊं तो को इतनो धुवाऊं, ऐसा सुंदर बनाए के रखूं, कारो तो वैसे ही है तू, और फिर भी तेरा इतना श्रृंगार करूं, लेकिन तू माने ना जब गोबर में ही आके खेले। मुझे तो लगे लाला तू पूर्व जन्म को सूकर दिखे। अब मैया बाहर निकाल ले मुझे यहां ते।
यशोदा अब जैसे गोबर में चले गए तो ठाकुर जी को मैया भी ऐसे करती है, चल मेरे पास मत आइयो, ऐसे हाथ पकड़ ले। हाथ पकड़ के मैया ऐसे उठा के ऐसे ही ले जा रही है ठाकुर जी को। ठाकुर जी कह रहे मैया तुमको एक बात बताऊं? बोले कहा, तेने 12 भगवान को नाम सुनो? मैया बोली हम बे सुनो तो है। वो मैं ही तो हतो मैया, मैं ही जन्म लेके आयो, मैं ही बड़ा भगवान बन के आयो, मैंने ही पृथ्वी की रक्षा करी। मैया बोली हम बे तभी गोबर में खेले तू? बोले हाँ मैया। अब चल स्नान कर ले जल्दी। मैया दूर खड़े करके लाला पे पानी डाले। ठाकुर जी कह रहे मैया ऐसे आनंद ना यार हो। बोले का करेगो? बोले एक बार अपने हृदय ते लगा। वो दूर रही हो मुझे, गोबर लग रहा तुम्हें। ठाकुर जी के मैया ऐसे सुख ना मिलेगो। ठाकुर जी दौड़ के गए, मैया से ऐसे अंग लगा के और अपनो अंग ऐसे करने लगे मानो पूरा गोबर मैया पे लगा दिया। बोले अब मैया संग संग नहाएंगे, दोनों स्नान करेंगे। ऐसा सुख ठाकुर जी दे में यशोदा मैया को। द्यमष्टि, इतनी सुंदर लीला है द्यमष्टि की। ठाकुर जी क्या करते हैं? रोज का क्रम है ठाकुर जी का। जो बछड़ा बछिया जन्मे हैं गौशाला में, सवेरे उठते ही ठाकुर जी उनके पास जाते हैं। और जिनका 4 दिन पहले 10 दिन पहले जन्म हुआ है, उन बछड़ा बछिया के मुंह खोल के उनके दांत गिनते हैं, फिर अपने गिनते हैं कितने आ गए, मेरे ज्यादा कि या के ज्यादा। और फिर रोते रोते मैया के पास जाए, मैया मैया। मैया बोले का भयो? देख वह बछड़ा है, देख मैया मैं 3 साल को है को, और वो 10 दिन पहले जन्म हुआ के मुंह ते ज्यादा दांत आ गए निकर के, मेरे ना निकरे। मैया बोली लाला तू मक्खन खावे, दूध ना पीवे, दूध पीवे ते दांत आमे, तू दूध पियो कर। ठाकुर जी दूध पीते हैं, चोटी पकड़ के दूध पीते हैं। मेरी चोटी बढ़ेगी, मेरे दांत निकलेंगे। श्रृंग यज्ञ शशि जलद द्विज कंटकेभ्य। ब्राह्मणों के साथ लीला करते हैं, क्रीड़ा करते हैं। सब ठाकुर जी की लीलाएं बड़ी मधुर हैं। कि वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हास। गोपियां जाकर के ठाकुर जी की शिकायत करती हैं, मैया तुम्हारो लाला ऐसो करे ऐसो करे ऐसो करे। मैया सबरी गोपीन ते कह दे, जब तक मेरो लाला रंगे हाथ नहीं पकड़ो जाए मुझे शिकायत मत करियो। रंगे हाथ पकड़ो आके मुझे शिकायत करो, सबरी झूठी झूठी बात बना में आके। हमारे पूज्य पिताजी महाराज एक भाव गाते हैं कि ये गोपियां उल्हाने लेकर के कृष्ण दर्शन के बहाने से जाती हैं। प्रेमी का एक स्वभाव होता है कि वो अपने प्रियतम को देखने के लिए बहाना ढूंढता है कि क्या बहाना दूं। ये सब गोपियां उल्हाने लगाती हैं और उल्हाने लेकर के जाती हैं यशोदा मैया के पास। देखे बिन कान्हा जब मन नाही माना, इन आंखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है। कृष्ण चरण कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना ये उल्हाना तो बहाना है। बहाने बना करके गोपियां जाती हैं, अपने घर घर की बात कहती हैं, बड़ा चढ़ा करके बोल देती हैं। अब लाला तो छोटो सो सफाई दे ना सके। यशोदा मैया डांटने के लिए ठाकुर जी को बुलाती हैं, गोपियां दर्शन कर लेती हैं। एक बात समझने की है, ठाकुर जी केवल 3.5 वर्ष के हैं और 3.5 वर्ष के ठाकुर जी में गोपियों को प्रियतम का दर्शन होता है। इससे यह बात स्पष्ट होती है कि ये वो प्रेम नहीं है जिस प्रेम को आप लोग और हम लोग देखते हैं। ये काम लीला नहीं है, ये स्वच्छंद प्रेम है। 3.5 वर्ष के बालक के प्रति कैसे हो सकती है ऐसी भावना, लेकिन गोपियों की है। गोपियां आकर के मैया से बात करती हैं, मैया लाला को डांटती हैं, गोपियां देख करके चली जाती हैं। इस प्रकार अनेक ठाकुर जी की बाल लीला। एक दिन दामोदर लीला हुई, 2 वृक्षों को स्पर्श कर दिया, दोनों टूट के गिर पड़े। कुबेर के पुत्र नलकुवर मणिग्रीव प्रकट हो गए। वाणी गुणानुकथने श्रवणं कथायाम
हस्तौ चकर्मसु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम। स्तुति गाई, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कुबेर के पुत्र नलकूवर मणिग्रीव को शाप लगा था, इस कारण से वो वृक्ष बन गए थे, लेकिन आज भगवान के स्पर्श से मुक्त हो गए। दोनों ने भगवान की स्तुति गाई, और स्तुति गा करके क्या कहते हैं कि हे नाथ, हमारी वाणी आपके गुणानवाद गावे, हमारी दृष्टि आपका दर्शन करे, हमारे कान आपको श्रवण करें, हमारे हाथ आपकी सेवा करें, चरण आपकी प्रदक्षिणा करें। और यदि आपका दर्शन संभव ना हो तो भवत तनु नाम, आपके जो तनु, तनु कहते हैं पुत्रों को, तो भगवान के तनु कौन है? भगवत कथा गाने वाले, भगवत भाव में रहने वाले, भगवत भेष में रहने वाले, भगवत स्वभाव को धारण करने वाले जितने भी वैष्णव हैं, ये भगवत तनु हैं, भगवान के बालक हैं। नलकुवर मणिग्रीव कहते हैं आप ना दिखो तो कम से कम आपके तनु, आपके वैष्णवों का दर्शन हमको होता रहे, ऐसी हम पर कृपा हो। बंधु एक बात मानिएगा हमारी, आप श्री राधा रमण जी दर्शन करने जाते हैं, जैसे ही कपाट खुलते हैं, दर्शन खुलते ही सबकी भुजाएं खड़ी हो जाती हैं, मुख से जय जय श्री राधे, राधा रमण लाल की जय आदि आदि सब उद्घोष होता है। जैसी उत्सुकता, जैसी तत्परता और जैसी व्याकुलता भगवत दर्शन में होती है, वैसी तत्परता, उत्सुकता और व्याकुलता यदि भगवत जनों के दर्शन में हो जाए तो ठाकुर जी बड़े प्रसन्न होते हैं। मान लो आप एयरपोर्ट पर हैं और तभी कोई वैष्णव दिख जाए, और वैष्णव देख करके तुरंत आपने अपने चप्पल उतारी, जूते उतार, नहीं विचार किया कि देख रहे हैं लोग, तुरंत नतमस्तक हो गए, दंडवत किया, प्रणाम किया। आप भले ही उनको जानते भी नहीं है, लेकिन केवल उनका भगवत भेष देख करके इतनी तत्परता आपके चित्त में आ जाए, ये ठाकुर जी को बहुत प्रिय लगती है। हमारे अष्ट सखा कहते हैं, भगतन में मति, भगतन में गति, भगतन में मति, संत चरण रज सदा लुभाने, संत चरण रज सदा लुभाने, जब अपनों करी जाने गिरधर, जब अपनों करी जाने। गिरधर ने आपको अपना लिया, ये कब जानो? बोले भगतन में मति, भगतन में गति, संत चरण रज सदा लुभाने, गिरधर जब अपनों करी जाने। वैष्णव भेष, वैष्णव भाव वाले के प्रति आपकी पूर्ण तत्परता है, पूर्ण उसके प्रति समर्पण की भावना है, समझो ठाकुर जी ने आपको स्वीकार कर लिया है। भगवत जनों के प्रति आपकी निष्ठा नहीं है, केवल ठाकुर जी की सेवा पूजा पाषाण सेवा में ही लगे रहते हैं, ठाकुर जी उससे प्रसन्न नहीं होते। भगवत जनों के प्रति आपकी निष्ठा, उससे ठाकुर जी बड़े प्रसन्न होते हैं, ठाकुर जी को प्रिय लगता है। नलकुवर मणिग्रीव ने यही मांगा कि आपके जनों के प्रति हमारी ऐसी निष्ठा हो जाए नाथ। भगवान ने उनको मुक्त किया। यशोदा मैया ने उखल में बांधा था ठाकुर जी को, वृक्षों के गिरने की आवाज आई तो दौड़ करके गई, ठाकुर जी को मुक्त किया और मन में विचार किया कि अब हम गोकुल में नहीं रहेंगे, जाद नाते लाला भयो, कोई ना कोई पीड़ा आवे, अब यहां से हम चलेंगे। और सब ब्रजवासियों के सहित गोकुल से वृंदावन की ओर चले। सब वृंदावन जा रहे हैं। चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन
वृंदावन की वृंदावन की चलो मन वृंदावन की चलो मन वृंदावन की वृंदावन धाम की जहाँ विराजत राधा रानी जहाँ विराजत राधा रानी जहाँ विराजत राधा रानी जहाँ विराजत राधा रानी नटवर नंद किशोर नटवर नंद किशोर हे चलो मन वृंदावन की ओर हे चलो मन वृंदावन की ओर वृंदावन की वृंदावन की हे चलो मन वृंदावन की ओर हे चलो मन वृंदावन की ओर क्या होता है वृंदावन घर घर तुलसी ठाकुर सेवा 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 दर्शन गोविंद जी को दर्शन गोविंद जी को हे चलो मन वृंदावन
वृंदावन में यमुना किनारा। नाचत नंद किशोर, नाचत नंद किशोर, नाचत नंद किशोर, नाचत नंद किशोर। चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर। हे चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर। वृंदावनम संप्रविश्य सर्वकाल सुखावहम्। संपूर्ण भागवत में एकमात्र वृंदावन के लिए यह शब्द प्रयोग किया गया कि जहां जाके ठाकुर जी सर्वकाल सुखावहम्, सब प्रकार से सुखी। सब प्रकार से सुखी का मतलब क्या है? अनुकूलता हो तो भी सुख है, प्रतिकूलता में भी सुख है, इसलिए सर्वकाल सुखावहम्। कई लोगों को पहाड़ बहुत अच्छे लगते हैं तो वो ऐसा कहते हैं हमको पहाड़ में ले जाओ, भले ही वहां खाने को भी नहीं मिले तो भी रह लेंगे, पहाड़ देखते देखते रह लेंगे। वृंदावन इतना प्रिय है ठाकुर जी को कि वहां यदि प्रतिकूलता भी होती है तो भी ठाकुर जी को सुख लगता है, इतना प्रिय है। क्यों? क्योंकि किशोरी जी के हृदय से प्रकट है श्री वृंदावन। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्याम हृदय को भाई, वृंदावन प्यारो वृंदावन। क्यों भाया ठाकुर जी को? क्योंकि किशोरी जी के हृदय से प्रकट है। हमारी श्री राधा रस सुधा निधि में महाप्रभु जी वर्णन करते हैं कि श्री किशोरी जी ने एक एक कण अपने हाथ से निर्माण किया है श्री धाम वृंदावन का। वृंदावन का वृक्ष हो, वृंदावन के पक्षी हो, वृंदावन के घाट हो, वृंदावन में निवास करने वाले ब्रजवासी हो, सब किशोरी जी के, इसलिए ठाकुर जी को बहुत प्रिय लगता है। अब वृंदावन रस चर्चा तो अलग से हम करते हैं, कभी कभी 3 दिन की 4 दिन की, उसमें हितरवंश महाप्रभु, श्री हरिराम व्यास सबके भाव कहते हैं कैसा है वृंदावन। वर्णन का विषय नहीं है वृंदावन, अनुभव का विषय है, देखने का विषय नहीं है, वर्णन का विषय नहीं है, भ्रमण का विषय नहीं है, अनुभव का विषय। वो तो अनुभव से ही जाना जा सकता है वृंदावन को। ठाकुर जी वृंदावन आए, वृंदावन आकर के सबसे पहले ठाकुर जी ने अघासुर नाम के एक दैत्य का वध किया, जो कि एक सर्प के रूप में आया था। सब ग्वाल बालों को लेकर के ठाकुर जी वन भोज के लिए गए थे। सर्प इतना बड़ा मुख खोल करके बैठा था कि ऐसा लगा मानो जैसे कोई गुफा है। मधुमंगल, श्रीदामा, तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा, सब ठाकुर जी के सखा। सब ने कही लाला बहुत जोर की गुफा है, आज तो जई में चलेंगे भीतर। ठाकुर जी बोले गुफा नहीं लग रही, हमको तो कुछ और लग रहा है। जैसे ही ग्वाल बाल भीतर गए, अरे लाला ये तो बड़ी गुदगुदी गुफा है, उसकी जीभ थी। ठाकुर जी ने जैसे प्रवेश किया, अघासुर ने अपना मुख बंद कर लिया और अपने उदर से विष निकाल करके उनको मारने लगा सबको। सब मूर्छित हो गए। ठाकुर जी तुरंत उसके कंठ में गए, अपने शरीर को इतना विशाल किया, बीच में से उसका विध्वंस कर दिया और सब ग्वाल बालों की रक्षा हुई। पर सब मूर्छित हो गए थे। अपनी दिव्य दृष्टि से ठाकुर जी ने सबको जीवित कर दिया। परंतु ये बात कि लाला ने आज एक सांप मारो, ये बात सब ब्रजवासियों ने 1 साल बाद बताई अपने घर में। मतलब आज की घटी घटना 1 साल बाद बता रहे हैं। क्यों?
कहते हैं ब्रह्मा जी ग्वाल बालों का हरण कर ले गए थे। बड़ी अच्छी कथा है कि विभ्रद वेणुम जठर पटयो श्रांग वेत्रे च कच्छे वामे पाणे मृषण कवलम तत्फलम लांगुलीषु तिष्ठन् मध्ये स्वपन सुहृदो हासयन् निर्मभिस्वे स्वर्गे लोके मिशति विभुजे यज्ञ भोग बालके। ध्यान से सुनिएगा, ठाकुर जी वन भोज कर रहे हैं, पिकनिक कर रहे हैं। कभी नहीं मृषण कवलम तत्फलम लांगुलीषु, ठाकुर जी अपनी उंगलियों के मध्य में अलग अलग भिन्न भिन्न अचार रखते हैं। एक में आम का अचार, इसमें नींबू का अचार, यहाँ टेटी का अचार, मिर्च का अचार, और अपने बीच के हस्तकमल के भाग में ठाकुर जी चटनी रखते हैं, और एक हाथ में रोटी का कवल लेते हैं। एक बार पाते हैं, फिर एक अचार चाटते हैं, फिर पाते हैं, फिर कोई सखा से कहते हैं अरे तू कौन सी सब्जी बना के लाया? बोले बैगन की है, मुँह को खवा, उसके हाथ से खाते हैं। फिर अपनी रोटी खाते हैं, फिर कोई चटनी चाटते हैं। तू कौन सी सब्जी लेके आया? कौन सी कढ़ी लेके आया? तू पवा। कभी कभी सेवा में बहुत व्यवस्थित थाली नहीं लगानी होती। कभी कभी ऐसा भाव रखो आज ठाकुर जी वन भोज करेंगे, तो वन भोज में कैसे, एक बड़ा रोटला, उसी के बीच में चटनी, एक तरफ सब्जी, एक तरफ दाल, रोटी के ऊपर ही। कभी कभी ठाकुर जी को वन भोज के भाव से ऐसे भोग लगाओ। ठाकुर जी पा रहे हैं प्रेम से। प्रसिद्ध कथा है कि मधुमंगल छुप करके कड़ी पी गया था। बासी कड़ी थी, खट्टी कड़ी थी, लेकिन सब ग्वालान ने ठाकुर जी से जाके कही लाला बड़ो चतुर है मधुमंगल। बोले क्यों? कड़ी बना के लायो, कोई और खा नहीं ले, या हमारे चुपचाप खा रहा हो एकांत में बैठ के। ठाकुर जी बोले दारी के बताऊं अभी। दौड़ के गए, अरे मधुमंगल। मधुमंगल मुंह से लगाए पूरा घड़ा पी रहा था कड़ी का, और जल्दी जल्दी पी रहा था कि कहीं बच नहीं जाए, ठाकुर जी पाएंगे तो खट्टा कड़ी है उनको लगेगा। लेकिन लाला माने ना है, जबरदस्ती मांग ले, या हमारे जल्दी जल्दी पी रहे थे। इतने में ठाकुर जी पहुंच गए, मधुमंगल क्या कर रहे हो? मधुमंगल ने जैसे ही मुख से हटाई, कछु ना लाला। अच्छा हम ते कड़ी छुपा के खा रहे है ना है लाला, बात वो ना है, 3 दिन आते घर में कछु बनो ना है, एक एक कड़ी पा रहे हैं सबरे घर के। अब तू तो राजा को लाला, तेरे घर तो रोज नए नए पकवान बने, हम तो लाला गरीब हैं। 3 दिन पहले की कड़ी धरी, बासी है गई, दुर्गंध आ रही वहां में ते, खट्टी है गई। तू खावेगो तो तू को कर्कश लगेगी, या हमारे एकांत में खा रो। और तू माने ना है, सामने बैठतो तो जरूर खातो, या हमारे एकांत में खा रो। ठाकुर जी बोले बिना चाखे कैसे जानू कि खट्टी है? तेरे कहवे ते थोड़ी मानूंगा मैं तो चाखूंगा। मधुमंगल बोलो अब तो लाला मैं सबरी पा गए हो, या मैं तो बच्ची ना है। ठाकुर जी बोले हिलियो मत इतकुआ। और ठाकुर जी ने उस ऐसे थोड़ी पकड़ी और अपने समीप लेकर के बोले तेरी नाक पे, होठ के ऊपर और यहाँ पे थोड़े थोड़े कड़ी के कण लगे, मैं इनको चाट लूं? ना ना लाला ऐसा नहीं। इतने तो ठाकुर जी ने पकड़ के जीभ निकाल के चाट गए। नाक पे, होठ के ऊपर, गाल पे जो जो कड़ी के थोड़े भाव मिले, ठाकुर जी चाट गए। मधुमंगल के नेत्र सजल हो गए, आंसू गिरने लगे। लाला तू इतनो प्रेम मत करे कर हमते, हम ब्रजवासी, हमें तो गोबर की सुगंधी आती रे, हम कछु भी पहन लें, कछु भी खा लें, ना उठवे को ढंग ना बैठवे को ढंग, हम तो ऐसे ही बावड़े से। और तू इतनो प्रेम देवे हमें, हमें ऐसा लगे हम जन कौन है। ठाकुर जी बोले ये भेद बता के तू मुझको अलग काहे को कह रहा है? अरे मैं हूं ब्रजवासी हूं, मैं हूं तेरे जैसा हूं। और भैया कड़ी ने खट्टी तो हती, लेकिन तेरे मुख लग जावे तो मीठी सी लग रही मोहे, तो बहुत अच्छी। मधुमंगल ने ठाकुर जी को हृदय से लगा ली। बोले लाला तू बहुत प्रेमी है। अब यहां ये लीला चल रही है, लेकिन आकाश से समस्त लीला देख रहे देवता कुछ तो हंस रहे हैं, कुछ भावुक हो रहे हैं, लेकिन ब्रह्मा जी चिंतित हो रहे हैं।
ये परमात्मा है, ये सच में भगवान है। सहस्त्र शीर्षा पुरुषः सहस्त्राक्षा कहकर के जिनको निवेदन किया जाता है, ये वही है। खम्बायु अग्निम शलिलम महिम च ज्योतिम से सत्वान दृशो द्रुमादीन कहकर के जिनको पूरे विश्व में देखने की भाव कही जाती है, ये वही है। जिनके सामने बैठने से पहले अपरस की भावना रखनी पड़ती है, और अपरस में आया हुआ व्यक्ति भी इनको स्पर्श करने से पहले अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिवा स्मरेत पुंडरीकाक्षम सबाई अभ्यंतर सूचि कहकर के स्पर्श करता है। इतनी शुद्धता पवित्रता का ध्यान रखना पड़ता है, तब इनके स्पर्श के अधिकार मिलता है। और ये ब्रजवासियों के मुख से मुख लगा के उनकी कड़ी चाट रहे हैं, ये परमात्मा है। ये प्रसंग जब मैं सोचता हूं ना, तो मेरे मन में आती है, जब ब्रह्मा की मति घूम सकती है तो मानवों की क्यों नहीं घूमेगी। कई बार लोग बोल देते ना, ठाकुर जी ने रास किया, ये रास कोई भगवान करते हैं? ठाकुर जी ने चोरी करी, चोरी कोई परमात्मा करता है? आजकल बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर भी हैं, वो भी बोलते हैं गोपाल जी की सेवा करते हैं, गोपाल जी को यूं करते हैं। अरे वो परमात्मा, उसको झुनझुना दिखाते हैं, उसके सामने ऐसा करते हैं लोग वृंदावन जाने वाले। आपकी गलती नहीं है, हमारा निर्माण करने वाले ब्रह्मा की भी मति घूमी थी, तो हमारी घूम जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठाकुर जी की लीला में संशय उत्पन्न होना ही सामान्य बात है, ब्रह्मा को भी हुआ। लेकिन प्रेम लक्षणा भक्ति यदि चित्त में है तो संशय नहीं होगा, स्वीकार होगा। भक्ति का केवल आवरण है, ज्ञान का केवल आवरण है, तो संशय उत्पन्न होगा। लेकिन प्रेम लक्षणा भक्ति यदि पूर्ण रूप से चित्त में विद्यमान होगी तो संशय नहीं, स्वीकार होगा। जो कर दें ठाकुर जी। हमारे हितरवंश महाप्रभु कहते हैं, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहे भावे, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहे भावे, मोहे जोई सोई सोई करे प्यारे, भावे मोहि जोई सोई सोई करे प्यारे। हित चतुराशी जी का सबसे पहला पद श्री हितरवंश महाप्रभु कहते हैं, श्री राधा वल्लभ लाल जी को प्रकट किया। वो कहते हैं जोई जोई प्यारो करे सोई मोह भावे। एक बार एक गायक आया श्रीनाथ जी के सामने गाने के लिए, तो गायक के मुंह में पान लगा था, तो पान लगा करके गा रहा था, तानसेन ही था। तो गोसाई विठलनाथ जी बोले, ए तानसेन, तुम झूठे मुंह से गा रहे हो, मेरी तो आदत है, मैं पान खा के ही गाता हूं। ये ठाकुर जी की सभा है, ये तुम्हारे राजाओं की सभा नहीं, पान खा के गा रहे हो, जाओ थूक के आओ उसको। तानसेन बाहर गया, कुल्ला करके आया, पवित्र होके आया, पेटी लेकर के जैसे ही गाने लगा तो सामने खड़े श्रीनाथ जी को झोंके आने लगे। ठाकुर जी सोने लगे। गोसाई जी ने तुरंत पर्दा किया, भीतर गए, जय जय, इतना आलस आ रहा है कि सो रहे हो? बोले मो या की गायकी बिल्कुल बढ़िया ना, थोड़ी देर पहले बहुत बढ़िया गा रहा हो, अब जन कहा गा रहा है, मो तो समझ ही ना आ रहा हो। गुसाई जी बोले थोड़ी देर पहले पान खा के गा रहा था। बोले याते कहो फिरते पान खा के आए गो, और ये जब तक बिना पान खाए रहे मेरे सामने नहीं आवे, पान खा के ही गावे गो। गुसाई जी बोले जय हो, सबरे नियम सबरी शुद्धता हमारे काजे, अपने काजे सबरे नियम तोड़ देते हो। जब अपनी इच्छा पे आते हो तो फिर कुछ विचार नहीं करते। वैदिक क्रिया हो, शास्त्रीय बातें हो, सब हमारे लिए। ठाकुर जी का तो जो रुचिकर लग जाए उसको स्वीकार कर लेते हैं ठाकुर जी। ठाकुर जी की भावना है। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहे भावे, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, भावे मोहे सोई जो
जोई जोई करे प्यारे, आवे मोहि सोई जोई जोई करे प्यारे। सबसे पहले तो भक्ति, प्रेम लक्षणा भक्ति का यही सबसे पहला लक्षण है, स्वीकार। और जहां स्वीकारीकरण नहीं है वहां प्रेम नहीं हो सकता। अपने प्रियतम की हर स्थिति स्वीकार है, उसका उठना बैठना बोलना चलना फिरना, वही तो प्रेम होता है जहां सब स्वीकार है। जहां कहीं भी ठाकुर जी की एक लीला या एक स्थिति या एक बात पर आपके चित्त में अस्वीकारीकरण आता है और तर्क आता है, वहां प्रेम लक्षणा भक्ति नहीं आ सकती। प्रेम लक्षणा वृंदावन वाली भक्ति वो तो वहीं आती है जहां सब स्वीकार, जो कर दें ठाकुर जी हमको सब स्वीकार है। अब बात तो हमारे अंदर बहुत आती है, हम ज्यादा विस्तार में चले जाते हैं, आज वैसे भी बहुत विलंब हुआ है। ब्रह्मा जी को मोह हो गया, उन्होंने कहा कि ये परमात्मा नहीं है, ठाकुर जी के ग्वाल बालों का हरण करके ले गए। ठाकुर जी ने ग्वाल बालों का रूप धारण किया। 1 साल तक ठाकुर जी ही ग्वाल बाल बन के घूमते रहे। 1 साल बाद ब्रह्मा जी को लगा कि ग्वाल बालों के बिना श्री कृष्ण रो रहे होंगे, मैं देखूं। जैसे ही आकर के देखा तो जितने ग्वाल बाल ब्रह्मलोक में सब पृथ्वी पर भी थे। मन में विचार करने लगे ये तो अपराध हो गया, ठाकुर जी से क्षमा प्रार्थना करूं, ग्वाल बालों के सहित क्षमा मांगूंगा तो ही क्षमा प्रार्थी हो सकता हूं। ग्वाल बालों को लेने ब्रह्मलोक गए तो ब्रह्मलोक में जैसे ही ब्रह्मा जी जाने लगे, द्वारपाल बोले कहां जा रहे हो? बोले अरे हम ब्रह्मलोक के ब्रह्मा हैं, भीतर जा रहे हैं। बोले ब्रह्मा जी तो भीतर पहले से ही बैठे हैं, तुम कौन हो? ब्रह्मा जी बोले मेरा रिप्लेसमेंट हो गया इतनी देर में। बोले तुम बहलू पिया हो, असली ब्रह्मा तो भीतर बैठे हैं। भीतर जाकर के देखा तो ब्रह्मा की पदवी पर साक्षात नारायण बैठे थे और ब्रह्मा जी का रूप धारण करके बैठे थे। ब्रह्मा जी ने खूब स्तुति गाई, बोले नाथ मुझसे अपराध हो गया। ठाकुर जी बोले ज्ञान के मार्ग में अपराध होता है, वैराग्य के मार्ग में अपराध होता है, विरक्ति के मार्ग में अपराध होता है, प्रेम के मार्ग में अपराध नहीं होता। प्रेम के मार्ग में अपराध नहीं होता। या तो प्रेम होता है या कुछ भी नहीं होता। तुम प्रेमी नहीं हो ब्रह्मा, इसलिए तुमको संशय लग रहा था मेरी लीला में, ये ब्रजवासी बहुत प्रेमी है। ब्रह्मा जी ने बहुत सुंदर स्तुति गाई और उस स्तुति से खूब रिझाने का प्रयास किया, पर ठाकुर जी नहीं माने, ब्रह्मा जी से नहीं रीझे। इस प्रकार ठाकुर जी की लीला चल रही थी। ठाकुर जी धीरे धीरे बड़े भये। एक दिन रोन लगे। मैया बोली काई को रोवे लाला? मैया अब मैं बड़ो है गो, अब मैं गैया चराऊंगो। मैया से बहुत जिद करने लगे गैया चराने की। तो नंद बाबा ने कही लाला तू एक काम कर, गैया मत चरा, तू बछड़ा बछिया चरावे जा। और गोपाष्टमी के दिन ठाकुर जी पहली बार बछड़ा बछिया चरावे गए वन में। बहुत सुंदर लीला है। हमारे ब्रज में रसिया गाते हैं, मैया खोल दे केवड़िया लाला आयो गाय चराए। ठाकुर जी गैया चराने गए। तम गो रजत छुरित कुंतल बद्ध वरह वन्य प्रसून रुचिरे क्षण चारु आसम। बहुत सुंदर वर्णन ठाकुर जी की रूप माधुरी का किया है। गौरज उड़ उड़ करके ठाकुर जी के मुखमंडल। आपको एक बात बोले, वृंदावन में मंगला से लेकर के शयन तक के दर्शनों में सबसे सुंदर और सबसे महत्वपूर्ण दर्शन कौन सा है? जो संध्या में मंदिर बंद हो जाते हैं उसके बाद जो खुलकर के प्रथम दर्शन होता है, वो दर्शन सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे दोपहर में 12 बजे 1 बजे मंदिर बंद हो गए और ठाकुर जी के फिर दर्शन 4:30-5 बजे खुलते हैं, वो दर्शन जो है वो सबसे महत्व, वो गौधूली बेला का दर्शन है ठाकुर जी का। उस समय हमारे वृंदावन में भावना है कि लाला गैया चरा के आए हैं अभी अभी, और उस समय का दर्शन करने का इतना बड़ा महत्व है। कहते हैं कि जितने भी पाप हैं, ताप हैं, संताप हैं, जीवन में जितने भी आर्त हैं, उस समय के दर्शन सब मुक्त हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि गौरज में लिपटे हुए ठाकुर जी हैं। और गौरज, एक तो गौरज पवित्र, ऊपर से ठाकुर जी के अंग से स्पर्श हो गई। और उस समय जितने लोग दर्शन करते हैं, ठाकुर जी अपनी गौरज उतार उतार के सब पर डालते हैं, तो वो गौरज माथे से पड़ती है तो सारे आर्त
पवित्र हो जाते हैं। इसलिए सबसे विशिष्ट दर्शन होता है संध्या का। मंदिर खुलते ही सबसे पहला दर्शन हो वो करने का प्रयास करो। सबसे सुंदर दर्शन होता है ठाकुर जी का। गौधूली बेला में भगवान गैया चराने लगे। ठाकुर जी के मन में आया कालिया नाग आ गया है, इसका वध करना है। लेकिन दाऊ दादा संग में हैं, तो दाऊ दादा को तो भेज दिया धेनुकासुर के वध के लिए, और ठाकुर जी ने पूरी योजना बना करके कालिया नाग को वहां यमुना जी से निवृत्त किया। ब्रज की गोपियां सब ठाकुर जी से प्रेम मानती हैं। ठाकुर जी गैया चराने जाते हैं और वेणु गीत के माध्यम से सब गोपियां ठाकुर जी का दर्शन करती हैं। आज ठाकुर जी जैसे ही लौट करके आए तो महाराज 56 भोग बन रहे थे। ठाकुर जी ने जाके मैया से पूछी, मैया ये 56 भोग कौन के काजे बन रहे हैं? मैया ने की बाबा ते जाके पूछ। ठाकुर जी नंद बाबा के पास गए और जाकर के पूछने लगे, बाबा ये 56 भोग की रचना कौन के काजे है रही है? ये इतने 56 भोग सामग्री कौन के काजे बनाई जा रही है? ठाकुर जी बोले, लाला हम किसानन के देवता हैं इंद्र, और इंद्र की पूजा साल में एक बार हम करें 56 भोग लगा के, या हमारे ये 56 भोग बन रहे हैं इंद्र की पूजा के लिए। ठाकुर जी ने नंद बाबा से कही, बाबा अगर हम इंद्र की पूजा केवल इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी खेती बाड़ी बनी रहे, अतिवृष्टि अनावृष्टि ओलावृष्टि नहीं हो, तो खेती तो सूर्य नारायण की कृपा से भी हो रही है। अगर सूर्य प्रकाशित नहीं करेंगे तो फिर खेती कैसे होगी? वरुण देव यदि रुष्ट हो जाएं तो खेती कैसे होगी? पवन देव नाराज हो जाएं तो खेती कैसे होगी? एक देव के प्रसन्न होने से खेती नहीं हो रही है, सब देवताओं की प्रसन्नता से ही जीवन चलता है पिताजी। लेकिन देवता इतने सारे हैं कि सबको आप वंदन कर नहीं सकते। इसलिए पिताजी जड़ में पानी डालो, वृक्ष अपने आप हरा भरा हो जाता है। इन समस्त 33 कोटि देवतान की एक मूल आधार हमारे ब्रजमंडल में विराजमान श्रीमन नारायण के ही स्वरूप श्री गिरिराज जी गोवर्धन। मेरी मानो तो आप सब ब्रजवासी मिलकर के गोवर्धन की पूजा करो। ब्रजवासियों में कई भाव उत्पन्न हुए, कईयों ने मना किया, लेकिन ठाकुर जी ने सबको समझाया। बोले तुमने कभी इंद्र के दर्शन किए? बोले नहीं किए। बोले मैं वचन दे रहा हूं गिरिराज बाबा के प्रत्यक्ष दर्शन होंगे। आहा, ये बात जैसे ब्रजवासी ने सुनी, सब ब्रजवासी बोले ठीक है लाला, देख लियो दर्शन होने चाहिए। बोले बिल्कुल होंगे, चलो। और सब ब्रजवासी को लेकर के ठाकुर जी गोवर्धन गए। आहा, गिरिराज धरण प्रभु तुमरी शरण, 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 तुमरी शरण गिरिधर तुमरी
प्रभु तुम्हारी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। ओ गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। सब ब्रजवासियों के सहित ठाकुर जी गोवर्धन पहुंचे। बंधुओं, एक बात किसी ने मुझसे पूछी कि ठाकुर जी को इंद्र पूजा से इतनी दिक्कत क्यों हो गई। दिक्कत नहीं हुई है, ध्यान से सुनिएगा। जिससे प्रेम होता है उसका हित हो, ऐसी भावना सदा चित्त में रहती है। ब्रजवासी उस देव को पूजन कर रहे हैं जो देव भाग्य नहीं बदल सकता, जिसमें भाग्य बदलने की सामर्थ्य नहीं है। और ब्रजवासियों की पूजा करने से वो देवता अपनी पदवी का और ज्यादा अहंकार उसके चित्त में आता जा रहा है। और जिसके अंदर अहंकार आवे, जिसमें भाग्य बदलने की सामर्थ्य ना हो, ऐसे देव को वंदन करने की आज्ञा नहीं है। बंधुओं, देव सब हैं, प्रणम्य हैं सब, पर सबकी पूजा नहीं होती है। इसलिए हमारे शास्त्रों में पंचदेव पूजन की आज्ञा की गई और उनमें श्री नारायण ही गिरिराज जी हैं, गोवर्धन हैं, उनकी पूजा की आज्ञा की गई है। ये ब्रजवासी जाते हैं, इंद्र की पूजा करते हैं। इंद्र कोई भाग्य नहीं बदलता, बल्कि और मानी हो जाता है इनके पूजा से। इसलिए ठाकुर जी चाहते हैं कि ऐसे का वंदन हो जिससे भाग्य में परिवर्तन आवे। हम सबके भाग्य निश्चित हैं, पर देव पूजा और इष्ट पूजा से भाग्य में परिवर्तन आता है। इसलिए ठाकुर जी चाहते हैं कि भाई ये लोग सब। अब एक और बात है, हमारे ब्रज को भाव ऐसा है कि ठाकुर जी को तो ये कभी प्रणाम करने वाले हैं नहीं। स्वयं भगवान इनके साथ खड़े हैं, लेकिन ये सब ठाकुर जी को प्रणाम नहीं करेंगे। लेकिन ठाकुर जी को प्रणाम करने की जो इतनी विधि बताई गई शास्त्रों में, वो लागू कैसे होगी? तब ठाकुर जी बोले एक मेरा प्रतिनिधि स्वरूप बनाना पड़ेगा ताकि ये उनको प्रणाम करें। मोह तो प्रणाम करेंगे नहीं। ठाकुर जी खूब कहते हैं मैं जय जय हूं, मोह प्रणाम करो। मधुमंगल सीतामा के दोबारा बोलियो लाला कौन है तू? बोले जय जय हूं मैं। चल बात मत बनावे, जय जय आयो, कौन देव को स्वामी है तू? हम तो ये वंदन ना करेंगे, तू तो हमारो लाला है। इसलिए ठाकुर जी विचार कर रहे हैं कि इन ब्रजवासियों को एक बार प्रणाम करवाना है और वो मुझे नहीं करेंगे, इसलिए क्या करें? तो एक प्रतिनिधि स्वरूप में श्री गिरिराज वहां लेकर के गए। सब ब्रजवासी बोले लाला तेने तो कही कि गिरिराज बाबा दर्शन देगो, अभी तक तो आयो नहीं। ठाकुर जी बोले परिक्रमा तो लगाओ। परिक्रमा लगाई, मानसी गंगा स्नान कियो, पंचामृत अभिषेक कियो, 56 भोग पधराए, इत्र लगा करके श्रृंगार करके गिरिराज शिला को जैसे ही नेत्र बंद करके सब ब्रजवासी बैठे, इतने में ही नेत्र खोल करके देखा तो 4 भुजा वाले श्री गोवर्धन नाथ प्रकट है गए हैं। बोलो गोवर्धन नाथ की। आहा, एक बहुत सुंदर पद है, यह लीला सब करत कन्हाई, यह लीला सब गाओ, सब करत कन्हाई। ताली मत बजाओ, ऐसे ही गाओ। ये पद पता है कौन गा रहे हैं? ये किशोरी जी गा रही हैं, श्री राधा रानी गा रही हैं। राधा रानी ने जैसे ही देखे गिरिराज बाबा प्रकट हो गए तो दूर खड़ी खड़ी किशोरी जी कह रही हैं कैसी लीला है। एक रूप से तो वहां पे देवता बन के बैठे हैं और एक रूप से पुजारी बन के खड़े हैं नीचे। एक रूप सो गिरिधर पूजे, एक रूप सो गिरधर पूजे, एक रूप पुजवाए, एक यह लीला सब करत कन्हाई, यह लीला सब करत कन्हाई।
और किशोरी जी के नेत्रों में छोटे छोटे प्रेमाश्रु आ रहे हैं। क्यों? ठाकुर जी बोले, अरे गिरिराज बाबा प्रकट है गयो। सब ब्रजवासी दंडवत प्रणाम करने लगे। अरे लाला तेने सांची कही, देख सच में गिरिराज बाबा प्रकट है गो। तो ठाकुर जी बोले, इनकी पूजा करेंगे। मैया और नंद बाबा दोनों के हाथ पकड़ के ठाकुर जी ऊपर गिरिराज जी पर लेके गए। सोचो, अपने माता पिता से अपनी पूजा करवा रहे हैं। और ठाकुर जी कह रहे हैं, बाबा जी गिरिराज जी तो तुम नीचे लुढ़क मत जाइए, तुम एक तरफ खड़े हो जाओ, तुम लोग मोह स्पर्श कर दो, मैं इनकी पूजा कर दूंगा। ये देख करके तो किशोरी जी और आनंदित हो गई, अपनी पूजा खुद ही कर रहे हैं। रोली लेते हैं ठाकुर जी और श्री गिरिराज गोवर्धन नाथ जी को लगा रहे हैं। पूछ रहे हैं, बाबा तिलक लगाए दूं? ठाकुर जी ही हैं दोनों तरफ। ठाकुर जी कह रहे हैं, हाँ लगाए दो। तिलक लगायो। फिर यशोदा मैया मौन थार बना के लाइए। सो ठाकुर जी कह रहे हैं, नेक मुंह खोल लो, मौन थार खा लो। सो ठाकुर जी ही मुंह खोल रहे हैं, अरे नेक ज्यादा सो खोल लो, तो नेक और खोल रहे हैं। फिर ठाकुर जी खवा रहे हैं और जो बचा हुआ अवशेष है उसको स्वयं पा रहे हैं। ये देख करके तो किशोरी जी इतनी आनंदित हो गई, वाह देखो लीला देखो, खुद को ही खिला रहे हो, खुद को ही उच्छिष्ट प्रसाद पा रहे हैं। और फिर अपनी ही आरती कर रहे हैं और आरती करने के बाद अपनी ही बलैया ले रहे हैं। ये सब लीला देख करके किशोरी जी भावुक हो गए। यह लीला सब करत कन्हाई, यह लीला सब करत कन्हाई। और अब ठाकुर जी लेकर के गए ब्रजवासियों को, तो सब ठाकुर जी से ही पूछ रहे हैं, लाला कैसे पूजा करनी है, कहाँ पवानो है, सब बताओ। तो ठाकुर जी मॉनिटर बन के खड़े हैं गिरिराज बाबा के नीचे और सबरी सखीन ते कह रहे हैं, कहाँ बना के लाइए, पहले मोह दिखा। तो गोपी दिखावे, देख हम तो मीठी मठरी बनाए, देसी घी में नाय बनाइए तेने, ले जाए वापस। गिरिराज बाबा नाय पावे। अरे लाला ने ऐसा मत करे, पवाए दे। अच्छा ठीक है चली जा, एक पवैयो बाकी मोह दे दियो सबरी लाई के। ऊपर पवाया। आहा। सब सो कहत जाए जिमाओ, सब सो कहत जाए जिमाओ। आपुन बैठ पवाई, आपुन बैठ पवाई। सब ब्रजवासियों से कह रहे हैं जाके इनको जमाओ, और खुद ही ऊपर बैठ के पा भी रहे हैं। यह लीला सब करत कन्हाई, यह लीला सब करत कन्हाई। अंत में ठाकुर जी किशोरी जी के पास गए। हे श्यामाजू, आप न जाओगी गिरिराज बाबा को पूछवे, देवता प्रकट भयो हमारे ब्रज में। किशोरी जी बोली, मैं सब जानू तुम्हारी लीला। खुद ही ज्यादा सो श्रृंगार करके ऊपर बैठ गए और नीचे ठाकुर जी बोले, या बात को गुप्त रहने दो, बोलियो मत, नहीं तो सबरे पकड़ लेंगे मोए। ब्रजवासी इतने सीधे। मधुमंगल श्रीदामा बोले, लाला जे देवता बिल्कुल तेरे जैसा लगे, देखियो या कि आंख नाक कान होठ सब तेरे जैसे हैं। ठाकुर जी बोले, मैं गैया चरावे आऊं ना गिरिराज जी पे, मेरी गैया को दूध ये देवता पीवे और मैं पीऊं, एक ही गैया को दूध पीवे तो शक्ल मिले हमारी। श्रीदामा बोलो, जे कोई बात है, एक गैया को दूध पीवे तो कोई शक्ल मिले? क्यों, तेने और तेरी बहन ने एक ही मैया को दूध पिया, दोनों की शक्ल मिले कि ना? मधुमंगल बोलो, हम बे लाला मिले तो है, ऐसे ही मेरी और गिरिराज जी की शक्ल मिले। मधुमंगल बोलो, लाला गैया को दूध तो बछड़ा भी पीवे, हमारी शक्ल बातें तो मिली नहीं आज तक। ठाकुर जी बोले, अब बात मत बनावे, चल जितनी बताइए उतनी मान ले। ब्रजवासी इतने भोले हैं, इतने सीधे हैं कि ठाकुर जी छोटी छोटी बात का तर्क देते हैं, ब्रजवासी मान भी लेते हैं, हम ऐसो ही होएगो। सब ब्रजवासी नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, 56 भोग बैठ करके श्री गोवर्धन नाथ जी पा रहे हैं। अब ठाकुर जी ने नख पे गिरिराज जी धारण किए, वो लीला तो हम कल सुनाएंगे, क्योंकि आज समय बहुत ज्यादा हो गया। आज विलंब भी
आने में यहाँ हुआ आज, क्योंकि मिलने का क्रम था, भीड़ बहुत थी वहाँ। और फिर आज आचार्य चरण भी आए हैं, सबका उद्बोधन भी हुआ, अभी महापुरुष भी पधारे हैं, सबके कुछ भावांजलि भी श्रवण करनी है। एक बात ध्यान से सुनिए, कल कथा इसी समय होगी 4 बजे से लेकर के 7 बजे तक, पर विश्राम दिवस की जो कथा है यानी कि परसों, कथा सुबह 9 बजे से होगी, क्योंकि उसके बाद आगे प्रस्थान करना है और यहाँ प्रसादी भी सब लोगों का भंडारा आदि जैसा है। तो आप सब लोग परसों सुबह जल्दी आ जाइएगा, खूब भाव से हम लोग कथा श्रवण करेंगे। आज की कथा हम यहीं श्री गिरिराज जी के चरणों में विराम दे रहे हैं। कल गोवर्धन धारण लीला से कथा का प्रारंभ करेंगे और रास पंचाध्यायी यमुना के तट पर हुआ रास, कल हम लोग गंगा जी के तट पर उसका अनुभव करेंगे। अभी उठ जाओ, ये सॉरी बैठ जाओ, अब उठो नहीं, ये जितने उठ गए अब सब बैठो, अभी थोड़ी देर और बैठो, इतनी जल्दी आपको क्यों है? जो उठ के जाएगो वाकू बगलवारी की सौगंध है, अभी नहीं जाओ, अभी महापुरुषों के हम लोग आशीष सुने और उसके बाद फिर यहाँ पर आरती का क्रम होगा, उसके बाद ही आप सब लोग प्रस्थान करना। 2 दिन की कथा और शेष है।